हेलो चिल्ड्रंस, ये आर्डिसन में एक्सरसाइज 4 ट्रायंगल चैप्टर आ गया है। ट्रायंगल जिसमें सिमिलरिटी है। ट्रायंगल में दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, सिमिलरिटीज एंड कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी का नहीं है, सिमिलरिटीज का है। सिमिलरिटीज का मतलब होता है दो फिगर एक जैसा दिखेगा लेकिन दोनों बराबर नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं सिमिलरिटीज। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम एक फिगर बना देते हैं, एक ट्रायंगल ऐसे बना दिए और एक ट्रायंगल ऐसे बना दिए, तो दोनों छोटा बड़ा है, मतलब दोनों एक जैसा है लेकिन दोनों बराबर नहीं है, तो इस तरह की चीज़ को सिमिलर बोलते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो ये फिगर और ये फिगर दोनों अगर बराबर हो जाए तब कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम लोग सिर्फ सिमिलर के बारे में पढ़ रहे हैं। सिमिलर में देखते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए, इसमें सबसे पहला एक चैप्टर आता है आपका थेल्स थ्योरम जिसको कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटीज थ्योरम। उसमें होता क्या है कि कोई ट्रायंगल गिवन होता है और उसमें एक साइड के पैरेलल में कोई लाइन खींचा जाता है, तो जब पैरेलल में लाइन खींचता है तो बाकी दो पॉइंट पर डी और ये बाकी जो दो साइड है उसको कट करता है। तो कट करता है तो इसका जो रेशियो बनता है, ये जैसे ए डी और बी डी, ए और सी, वो रेशियो बराबर रहता है। इसी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, उसको बताते हैं। लिखा हुआ है ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट डी ई पैरेलल बी सी। ये मस्ट है, ये कंडीशन जरूरी है। इफ ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो फाइंड क्या निकलता है, हमको ए सी निकालना है, फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में इसमें इस क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 क्वेश्चन है। तो जितना जितना बोर्ड पर आ रहा है उतना उतना बनाते हैं, फिर इसी को फिगर वही रख दीजिएगा, केवल ये सब चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ए सी फाइंड करना है। चलिए, जो गिवन हम यहाँ लिख दिए। अब जो होता है थेल्स थ्योरम से कि डी ई पैरेलल अगर बी सी हो तो ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे सी हम लिख दिए। ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 6, बी डी का वैल्यू दिया हुआ है 9, ए ई का वैल्यू दिया हुआ है 8, सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो हम सी छोड़ दिए। इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद सी ई का वैल्यू निकालिए तो 12 सेंटीमीटर आ गया। ये सी ई आया। निकालने के लिए हमको ए सी पूछ रहा है। देखिए, सी हम लोग को क्या निकाला, ए सी पूछ रहा है, ए सी। हमको ये सी हो गया, तो ए सी बराबर क्या होगा, ए ई प्लस सी, ए प्लस सी यानी 8 प्लस 12 यानी 20 सेंटीमीटर। हम लोग को ये पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन में कंडीशन से दिया हुआ है कि इफ ए डी बटे डी बी रेशियो में दिया हुआ है कि क्वेश्चन को बदल के थोड़ा थोड़ा बदल देगा तो ये समझिएगा कि नहीं, क्वेश्चन ही बदल बराबर 3/4, ए सी बराबर 15, तो ए ई निकालना है। तो जब ये पैरेलल दिया होगा तो समझ लीजिए कि सब में यही फॉर्मूला लगेगा, केवल गुना भाग करना होगा। तो हम लिख दिए ए डी बटे बी डी बराबर ए बटे सी, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, लिख दिए। सर वैल्यू जो दिया हुआ डाल दिए। ए यहाँ सी है, सी ई का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ, ए सी का वैल्यू दिया हुआ था। तो देखिए, ये वैल्यू निकालने के लिए ए सी में से ए ई को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा, वही लिख दिए हैं। यहाँ 15 ए, इसको बाकी सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके किया तो ए का वैल्यू 45/7 काट के कीजिएगा तो पॉइंट में आएगा। सच से केवल 6.43 ऐसा कुछ है। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ ए डी बटे बी डी इक्वल टू 2/3, ए सी बराबर 15, तो ए ई फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। चूंकि डी पैरेलल बी सी है इसलिए हम लोग इसको रेशियो को लिख दिए, रेशियो में सारा वैल्यू को लिख दिए, और नीचे जो सी ई है वो ए सी के रूप में क्या लिखेगा, ए सी माइनस ए कर देंगे तो सी ई हो जाएगा। इसको अपना सारा वैल्यू जो दिया हुआ था उसमें से हम लोग डाल के सॉल्व किए तो ए का वैल्यू 15 सेंटीमीटर हमारा हो गया। फोर्थ में दिया हुआ कंडीशन ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर, डी बी बराबर x माइनस 4 सेंटीमीटर, सी ई बराबर 3x माइनस 19, तो फाइंड x। चलिए, डी ई पैरेलल डी सी है तो बटा ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी लिखाएगा, 4 बटे x माइनस 4, 8 बटे 3x माइनस 19। इसको क्रॉस करके निकालेंगे, 12x माइनस 76 बराबर 8x माइनस 32। यहाँ 12 x वाला को एक जगह कर दिए, बिना x वाला को एक जगह कर दिए, तो 4 बराबर 44, x बराबर 11। ये हमारा हो गया फोर्थ नंबर का। 5 क्वेश्चंस में देखिए, ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 12,
ए बराबर 12, ए बराबर सी हमको फाइंड सी करना है। चलिए देखिए ए डी बटे बी डी बराबर ए बटे सी, 8 बटे 12 माइनस एक्स, क्योंकि बी डी दिया हुआ तो पूरा 12 है, ऊपर वाला 8 दिया हुआ माइनस कर दिए बटे सी। उसके बाद हम लोग क्रॉस कर दिए, ये 4 से कट गया, 2 बार में 2 सी बराबर 12, यानी सी का वैल्यू हम लोग के 6 सेंटीमीटर हो गया। सॉल्यूशन के बाद इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का रेशियो निकालते चले जाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए डी इज इक्वल टू 4 cm, बी डी बराबर 4.5, ए बराबर 8, फाइंड ए सी। डी ई पैरेलल बी सी है, तो ए डी बटे बी डी बराबर ए बटे सी, 4 बटे 4.5 इज इक्वल टू 8 बटे सी। क्रॉस करके निकाले तो हमको सी बराबर 9 सेंटीमीटर आ गया। हमको निकालना था ए सी, ए सी में होता है ए प्लस सी, यानी 8 प्लस 9 यानी 17 सेंटीमीटर। 7 क्वेश्चन है, ए डी इज इक्वल टू 2, ए बी इज इक्वल टू 6, ए इज इक्वल टू 9, ए फाइंड। डी ई पैरेलल बी सी, तो हम लोग को ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं ए डी बटे बी डी इज इक्वल टू ए बटे सी, यानी 2 बटे, देखिए बी डी दिया हुआ हमको दिया हुआ है करके ए बी माइनस हम लोग ए डी कर देंगे तो 6 माइनस 2 और ए यह हो जाएगा कि ए सी माइनस ए बराबर ए कर देंगे तो सी हो जाएगा, यानी 9 माइनस ए, 2 से 2 कट गया, क्रॉस किए तो 2 ए बराबर 9 माइनस ए, 3 ए बराबर 9, ए बराबर 9 बटे 3 यानी 3। इस तरह से ए की वैल्यू 3 होगी। इसमें दिया हुआ ए डी बटे बी डी इज इक्वल टू 4 बटे 5, सी बराबर 2.5, ए निकालना है। ए डी बटे बी डी रेशियो हम लोग निकाल दिए, रेशियो का वैल्यू डाल करके सीधा सा वैल्यू निकाल देते, ए बराबर 2 सेंटीमीटर। जैसे 1 मिनट किया सारा हम वही कर रहे हैं कैलकुलेशन, अब सिर्फ इतना ही क्या, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हम लोग यूज कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन में ए डी बराबर x, डी बी बराबर x माइनस 2, ए बराबर x प्लस 2, सी बराबर x माइनस 1, तो फाइंड x। बटा कर दिए, बटा करके सारा वैल्यू डाल दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स बराबर माइनस 4, यानी एक्स बराबर हम लोग को 4 आ गया। बी डी बराबर 8 माइनस एक्स, डी बी बराबर 5x माइनस 3, ए बराबर 4x माइनस 3 और ए सी बराबर 3x माइनस 1, तो x का वैल्यू निकालना है। सादा ए डी बटे बी डी, ए बटे सी, सारा वैल्यू डाले, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग को 24 माइनस 8 माइनस 21 7 20x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 12x प्लस 9। फाइनली इसको करने के बाद हमको 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 आ रहा था, तो 2 कॉमन ले लिए तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको हम फैक्टराइज किए, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1, 2x कॉमन लिए तो x माइनस 1, यहाँ बन गया तो x माइनस 1, यानी 2x प्लस 1 x माइनस 1, ये फैक्टराइजेशन हुआ। फैक्टराइजेशन से आइदर इतना दोनों का प्रोडक्ट 0, यानी एक बार इसको 0 लिखेंगे, एक बार इसको 0 लिखेंगे, तो 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर हम लोग को माइनस 1, यानी x का वैल्यू माइनस 1 बटे 2 आ गया। दूसरा x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1, यानी x नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए x का वैल्यू 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू 4x माइनस 3, ए इज इक्वल टू 8x माइनस 7, बी डी इज इक्वल टू 3x माइनस 1, सी इज इक्वल टू 5x माइनस 3, फाइंड x। तो हम लोग ये बेसिक्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम, डी ई बटे ए डी बटे बी डी इज इक्वल टू ए बटे सी, सारा का वैल्यू डाल दिए, 4x माइनस 3, 3x माइनस 1, 8x माइनस 7, 5x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोगों को ये मिला अस्थिर से एकदम, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और देखिए। उसके बाद हम लोग को फाइनली इक्वेशन माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, माइनस 2 कॉमन ले लिए तो इस तरह से हो गया, माइनस 2 को इसमें 0 से डिवाइड किया तो 0, यानी 2x माइनस 1 बराबर 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा मिल गया। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्यूशन किए, हमको 2x प्लस 1 x माइनस 1 फैक्टर के रूप में मिला। तो हम लोग को फैक्टर होता है एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 लिख के लिखे, तो 2x माइनस 1 यानी इसका वैल्यू 1 बटे 2, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होता, जो छोड़ देंगे इसको। फिर x माइनस 1 बराबर 0, यानी x का वैल्यू 1, ये हमारा इसका x का वैल्यू होगा। 12 क्वेश्चन है, ए डी बराबर 2.5, बी डी बराबर 3, ए बराबर 3.75, फाइंड ए सी निकालना है। डी ई पैरेलल बी सी गिवन है, इसलिए
प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से AD बटे BD बराबर AE इंटू C 2.5 बटे 3 इसका टू 3.75 बटे CE। सारा का जो वैल्यू है डाल देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और ऐसे करके हम लोग लिख दिए। तो हमको CE का वैल्यू 4.5 आ गया। हमको AC निकालना था, तो AE प्लस CE 3.75 प्लस 4.5 8.25, इस तरह से AC का वैल्यू हम लोग को निकल गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन दिया हुआ 1 2 3 4 5 कर करके, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन अब आएगा तो ये फिगर ही चेंज कर जाएगा, पूरा चेंज कर जाएगा।